सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। ना चाहिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, दुखियों के दिलों को सीना उसको आ गया। ऐसे देवता के चरण सदा पखारिए, उसी तरह नेक बन जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, काम ऐसे कीजिए जिसमें हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत भरा, मीठी बोली बोल के प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मुश्किलों मुसीबतों का करना है मुकाबला, हर समय का ये तेरा शुक्र है परमात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना है मुकाबला, हर समय का ये तेरा शुक्र है परमात्मा, जैसे प्रभु राखे वैसी जिंदगी गुजारिए, गिले शिकवे करके ना जिंदगी गुजारिए, अच्छे कर्म करते हुए दुख अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान ही भुगता रहे, अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान ही भुगता रहे, आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए, दिल की नोटबुक पर ये बातें नोट कीजिए, दिल की नोटबुक पर ये बातें नोट कीजिए, करके अमल बन के कमल जिंदगी गुजारिए, करके अमल बन के कमल जिंदगी गुजारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्ते। बहुत अच्छा। और कोई नए व्यक्ति हो तो? कमला बहन जी तो अभी तो हमारे घर के ही हो गए हैं, कोई चिंता नहीं, औरों को हम चांस देना चाहते हैं। आज बहनें कम आई है, दीपावली है। धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, आप सभी को सादर नमस्ते। उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम को अभी बहुत सुंदर हम सभी ने भजन सुना, उस भजन के माध्यम से हम सभी ने जाना कि जीवन में कोई भी संकट हो, आपको उस प्रभु के नाम को याद करते हुए उसी का सहारा लेना है।
मुनि जी, मैं एक बड़ा सुंदर विषय पढ़ रही थी कि हमें जीवन में सभी कार्य धर्म पूर्वक सोच समझकर करने चाहिए। हम अपने जीवन में अनेक कार्य करते हैं, जल्दबाजी में भी करते हैं, बिना सोचे समझे कर जाते हैं और हम सोचते हैं हमारा जीवन बहुत सुंदर चल रहा है। तो कहते हैं कि सभी कार्य जो भी आप करें धर्म पूर्वक और सोच समझ कर करें। तो आइए इस विषय पर थोड़े से विचार रखना चाहूंगी कि मनु महाराज ने मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 15 में कहा है कि जो धर्म की हत्या करता है तो धर्म उसकी भी हत्या कर देता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जिसने धर्म को त्याग दिया उसका विनाश हो गया। एक बार एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण कर दिया और वो पहला राजा अपने प्राण बचाने के लिए गुफा के निकट गया छुपने के लिए, और उस गुफा के बाहर एक मकड़ी का जाला बहुत बड़ा बना हुआ था। सेनापति ने कहा, महाराज आपने यदि अपने प्राण बचाने हैं, मुझे भी प्राण बचाने हैं, तो हम दोनों इस मकड़ी के जाले को तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाएंगे और छुपकर अपनी जान बचा लेंगे। परंतु राजा जो था मकड़ी का घर उजाड़ना नहीं चाहता था। उस सेनापति ने बहुत कहा परंतु राजा नहीं माने। अब गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई और पीछे की तरफ से झाड़ियां हटाकर तोड़कर एक अलग सा दूसरा मार्ग ढूंढा गया, छोटा सा मार्ग, और उसमें दोनों के दोनों जाकर छिप गए। थोड़ी देर के बाद जब दूसरा राजा जिसने इस पर आक्रमण करना था जिसने वो वहां पर आया अपनी सेना के साथ, और उसने देखा कि इस गुफा में ना कोई छुपा हो परंतु उस गुफा के बाहर मकड़ी का जाला देखा, तो दूसरा राजा समझ गया कि बिना इस जाले को तोड़े तो कोई इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस प्रकार दूसरे राजा ने सभी सेना को वापस ले जाकर आक्रमण ना करने की सलाह दी। इस प्रकार पहला राजा बच गया। तो कहने की बात यह है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म से ही संसार की सारी मर्यादाएं चल रही हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म एक तत्कालीन व्यवस्था का नाम है, परंतु ऐसा नहीं है। जिसने इस संसार को बनाया उसका भी संविधान है, उसने ये संविधान बनाया है और ये संविधान है वेद। यदि आप एक धर्मशाला या मंदिर बनवाते हैं, उसके कुछ नियम बनवाते हैं, कुछ उद्देश्य भी उसमें लिखे जाते हैं। मंदिर को बनवाने का उद्देश्य क्या होता है कि वहां पर लोग आए, सत्संग करेंगे, साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। नियम उसके ये सब नियम जो है ये तो उसके उद्देश्य हो गए मंदिर बनाने के। और नियम क्या है कि लोग इसमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, मांस, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करेंगे। इस प्रकार जिसने समूचे जगत का निर्माण किया उसने कुछ उसके नियम और उद्देश्य भी बनाए होंगे। इस प्रकार ईश्वर ने जो नियम बनाए उसका नाम है धर्म, तथा जो उद्देश्य बनाए हैं उसका नाम भक्ति है। ईश्वर को पाना, आप देखिए, ईश्वर को पाना हमारा उद्देश्य है और इंद्रियों को कुमार्ग पर रोकने से अपने आप को बचाना हमारा धर्म है। धर्म की एक छोटी सी व्याख्या आप ये समझ लीजिए कि जो वस्तु हमें बुरी लगती है वो दूसरे को भी बुरी लगती होगी। हम नहीं चाहते कि कोई हमें धोखा दे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी किसी को कोई धोखा ना दे। हम चाहते हैं कि कोई हमारा नुकसान ना करे, तो हमें भी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। यही हमारे जीवन का कहते, यदि हम चाहते हैं किसी को हम कटु वचन ना बोले, किसी से हम ना सुने, हमें भी दूसरे को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। यही धर्म है और हमें धर्म के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और कहते हैं व्यक्ति कुमार्ग पर तभी जाता है जब उसको उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारी बातें हों, अन्यथा वो कुमार्ग पर नहीं जाएगा। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है, जितने भी दुष्ट कार्य हुए हैं उन सब के मूल के पीछे धर्म, ये काम, क्रोध और लोभ है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं और ये प्रश्न बार बार पूछते हैं कि प्रभु हमारा इतना बड़ा शुभ चिंतक पिता है, जब हम पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं तो हमें रोकते क्यों नहीं है। ये बात कई बार हम अपने साथ भी प्रश्न करते हैं कि कई गलत कार्य हमने जीवन में करे तो प्रभु हमें उस समय रोकते क्यों नहीं है। परंतु परमपिता परमात्मा हमारे बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं
क्या हम फिर ये सोचते हैं कि प्रभु हमें बैठकर देखते रहते हैं या हमारे गिन गिन कर बदले लेते हैं? एक बार कसर निकालेंगे वो कि हमारे को सावधान क्यों नहीं करते? क्यों हमें इन बातों के दुष्परिणामों को भोगना पड़ता है? तो इसका उदाहरण छोटा सा मैं ये देना चाहूंगी। ये उदाहरण हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और ये उदाहरण इस प्रकार आसान है, सरल भाषा में लिखा गया, रामचंद्र देहलवी जी के अनुसार लिखा गया, बड़े रोचक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक विद्यालय में एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे कक्षा में, उनके साथ उनका अपना बच्चा भी पढ़ता था। अब वो जो सब बच्चों को पढ़ाते थे उनका स्वयं का पुत्र पढ़ता था, उस पुत्र को तो विद्यालय के अतिरिक्त वो घर पर भी समय दिया करते थे, एक एक बात उसके मस्तिष्क में बिठा दिया करते थे। अब जब परीक्षा का समय आया, जो वहाँ के प्रिंसिपल महोदय थे, उन्होंने बोला, अध्यापक जो आप कक्षा में पढ़ाते हो, मैं कुर्सी पर बैठकर सबको देखूंगा और आप चल चल कर सब बच्चों का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक तरफ बैठ जाते हैं। अब बच्चों का निरीक्षण करने के लिए वो अध्यापक चल चल कर बच्चों को देख रहे हैं, पेपर हो रहा है, बच्चे उत्तर लिखने में व्यस्त हैं और वो इस प्रकार चल रहे हैं अध्यापक की कोई बच्चा नकल ना कर दे। घूमते घूमते जब और बच्चों की तरफ उन्होंने देखा तो उनकी निगाह जो थी अपने बच्चे पर भी गई, जो कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत लिख रहा था। अब पिता भी इस अशुद्धि को देख रहे थे, वो स्वयं उत्तर जानते थे, परंतु इसमें पुत्र का हित होना था, पुत्र उनका उत्तीर्ण ना हो जाए। अब परंतु उसका हित इसी में था कि उसको सही उत्तर ना बताएं, क्योंकि वो मर्यादा में जकड़े हुए थे। उस समय उन्होंने सही उत्तर बताना उचित ना समझा, क्योंकि परीक्षा का समय है। ठीक यही स्थिति हमारे प्रभु के समक्ष भी है। उसकी असीम कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। अपना पवित्र रूपी वेद ज्ञान, संसार के नियम, संसार के व्यवहार हमें बता दिए, किंतु आचरण के समय, दूसरे शब्द में कह सकते हैं, जब परीक्षा का समय आता है तो वो उस अध्यापक के समान, हम उसके कितने भी अपने पुत्र क्यों ना हो, वो नहीं बता सकता। वो अपने अध्यापकपन से जिस प्रकार धोखा नहीं कर सकते, तो गुरुओं का जो गुरु है, गुरुनाम गुरु जिसको हम कहते हैं, परम पिता परमात्मा जो है, वो मर्यादा विहीन कार्य कैसे कर सकता है? ये तो उसकी असीम कृपा है कि बुराई करते समय मनुष्य के मन में शंका और लज्जा उत्पन्न हो जाती है और उसे बुराई ना करने का परमपिता परमात्मा संकेत देते हैं। और जब कोई शुभ कर्म हमारे मन में करने की इच्छा होती है तो हमारे मन में उत्साह जगाकर अच्छा आचरण करने की प्रेरणा ईश्वर देते हैं। तभी तो हम जब बुरा कर्म करते हैं तो बड़ा छुप छुप कर करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें कोई ना देखे, परंतु जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम बड़ा खुश होकर करते हैं और हम चाहते हैं कि सब हमें देखें। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, पर इस आधार पर वो कर्म जो परमपिता परमात्मा है वही फल देंगे, इस बात में हम बंधे हुए हैं। इस आधार पर हम अपनी स्वाधीनता से जो भी बुरा या अच्छा कर्म करते हैं, अपना निर्णय करते हैं, प्रभु उस आधार पर हमें फल देते हैं। और स्वयं वेद में भी कहा है, पक्तारम पक्वा पुनराविशति, कि जैसा करो वैसा भरो। अथर्ववेद में बड़ा सुंदर लिखा है। और उसके बाद कहते हैं कि कुछ लोग फिर पूछते हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता जी। तो हमारे हाथ पैर से अनुचित कार्य होता है वो ईश्वर ही कराता होगा, परंतु ये कहना उचित नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि जब हम गलत कार्य हाथ पैर से कर रहे हैं तो ईश्वर रोकता क्यों नहीं है। ईश्वर पाप नहीं करता, इसका उदाहरण ये है कि सूर्य भगवान जो है, नेत्र हमारे शक्ति जो दी है, नेत्र में देखने की शक्ति दी है, ये हम पर निर्भर करता है कि इस परम पिता परमात्मा की बनाई सृष्टि की अपार छटा का हम दिग्दर्शन अच्छे तरीके से करें या अश्लील चित्रों का देखें, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए हमें बार बार उस प्रभु के ऊपर ये उंगली नहीं उठानी चाहिए कि गलत कार्य करते समय में रोकता क्यों नहीं, हम उसके बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। ये हमारे खुद के कर्म है, जो उसने हमारे को इच्छा शक्ति दी है, जो हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। तो हम उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि हमें अनुचित दृष्टि उसने दी है, अनुचित कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उससे अच्छा कार्य कर सकते हैं इंद्रियों से, या बुरा कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए जीव जो है फल भोगने में परतंत्र है।
अब हमारा इसलिए कर्तव्य इसलिए है कि हम अपने बच्चों को यज्ञ करना, संध्या करना, स्वाध्याय करना, इन सब की प्रेरणा बचपन से दें, ताकि हमारे बच्चे कुवृत्तियों से बच जाएं। यदि हम अपने बच्चों को जीवन में सफल होते देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचपन में ही धार्मिक शिक्षा दें। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी क्या पड़ी है जी प्रभु भजन करने की, युवावस्था तो जवानी में मौज करने के लिए होती है, वृद्धावस्था आएगी तो हम भजन करेंगे। ये बातें हम सब समझते हैं, परंतु जीवन की डोर कब छूट जाए, कब साथ छूट जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। अतः आज से ही, अभी से ही धर्म के कार्य में अपने आप को लगाएं, अपनी संतानों के को लगाएं और उनका कल्याण करने का सोचें। आप यदि हम दुख पाने के लिए कभी प्रयत्न तो नहीं करते, ये आप सभी जानते हैं, हम नहीं चाहते कि हम दुख के कार्य करें, परंतु फिर भी जीवन में दुख आ जाता है। यदि बिना चाहे घर में दुख आ सकता है, तो परिश्रम करने से सुख भी मिलता है। दुख आएगा क्योंकि हमारे कर्म ठीक नहीं है। पाप केवल हाथों से नहीं होता अरे बंधुओं, बल्कि कुवचन से, कुविचारों से और कुदृष्टि से भी होता है। संसार के समस्त पाप जो होते हैं वो सुख के लिए किए जाते हैं। आप देख लीजिए जितना पाप हो रहा है सब अपने सुख के लिए हो रहा है, कहीं से चोरी, कहीं से डाका, कहीं से हत्या। दुख के लिए कोई पाप नहीं करता, सब चाहते हैं पैसा आ जाए, सुख के साधन आ जाए। हम सब सुख तो चाहते हैं, परंतु सुख प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, फिर भी जीवन में दुख आ जाते हैं। फिर हम दुख आने पर विलाप करते हैं, शोक मनाते हैं, और पाप जो है, पाप का फल आपको पता है कभी सुख नहीं हो सकता। धर्म पर चलकर कोई व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। भगवान श्री राम के कर्म अच्छे थे, छोड़ा हुआ राज्य उनको वापस मिल गया, पुनः मिल गया। रावण के कर्म अच्छे नहीं थे कि सोने की लंका उनकी शमशान बन गई। यदि हम लोग धर्म पूर्वक यम नियम का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, अपने जीवन को ऐसा जीना आरंभ कर दें, हम अपने सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अर्थात मैं यही कहना चाहती थी, ये विचार मुझे बड़े अच्छे लगे मुनि जी, कि हमें सभी कार्य धर्म पूर्वक सोच समझ कर करने चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। तो कवि बड़ा सुंदर कहता है, दो पंक्तियां कहूंगी उसके बाद वाणी को विराम भी देना है। माता जी का भी हमने अच्छे विचार सुनने हैं। हम लोग अपने जीवन को जो भी कार्य करें धर्म पूर्वक करें, सोच समझ कर करें, जीवन में हम सभी का कल्याण इसी में है। और फिर मैं यही आपसे निवेदन करूंगी, बच्चों को यज्ञ सिखाइए, संध्या सिखाइए, भजन सिखाइए, ताकि उनका बचपन से ही लेकर उनकी मृत्यु पर्यंत तक वो अच्छे संस्कारों में रहें। ये ना सोचे बुढ़ापे में कर लेंगे, यम नियम उनको सिखाते रहिए, तभी उनका जीवन सफल होगा। कवि बहुत सुंदर लिखता है, देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर, निंदा चुगली की उलझन से खुद को जरा बचाना, निंदा चुगली की उलझन से खुद को जरा बचाना, दुनिया के रगड़ों झगड़ों में फंस कर मत रह जाना, बेमतलब की चिंताओं का सर से बोझ उतारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर, ऐसे बोले बोल के मानो अमृत ही बरसा हो, ऐसे बोले बोल के मानो अमृत ही बरसा हो,
बाहर वालों से भी अक्सर हाल सदा घर सा हो, मुख से निकले वचन बाद में पहले उन्हें विचारिए। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर सीमा से बढ़ने मत देना अपनी आवश्यकताएं। सीमा से बढ़ने मत देना अपनी आवश्यकताएं। मेहनत करके जो मिल जाए उसे बांट कर खाएं। जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारिए। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर जीत हार तो हर मानव के जीवन में आती है। जीत हार तो हर मानव के जीवन में आती है। ठोकर खाकर दिल वालों की हिम्मत सब बढ़ जाती है। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, पथिक न हिम्मत हारिए। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। अपने जीवन को धर्मानुसार चलाइए, धर्म पूर्वक कार्य कीजिए, ऐसा व्यवहार कीजिए सभी का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचो आप। बहुत ही सुंदर वक्तव्य रहा। आपने जो पंक्ति, दो पंक्ति, उसमें देख फिर क्या शब्द है? सोच समझ कर, देख हाल कुछ बोला, देखभाल कर, देखभाल, देखभाल। अच्छा ठीक है, हाँ हमारी भाषा ठीक है, ओके। क्योंकि मैं संक्षिप्त में लिख के रख दूंगा कल सुबह तक। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी अपने दूसरे वक्ता है लीलाबेन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। लीला, अच्छा एक मिनट, आप सरला जी, आप क्या एक भजन लेना चाहते हो? सरला जी आप लीजिए, बाद में लेते हैं जी। ओम। जरा आशरण में तू ओम की, प्यारा ओम करुणा निधान है। कण कण में है रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। जरा आशरण में तू ओम की, प्यारा ओम करुणा निदान है। यह नाम इतना महान है, इसमें भरा हुआ वे ज्ञान है। लहर लहर करती गान है, मेरे ओम का ही नाम है। जरा शरण में तू ओम की, प्यारा ओम करुणा निधान है। कण कण में है ये रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन। अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? आपने बहुत जल्दी पूरा कर दिया, अंत में 2 लाइन में।
हाँ आज ये मैंने कहा वक्ता जी आ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने जल्दी हाँ हाँ हाँ, आज ये तैयार नहीं होंगे आप, मतलब भजन बोलने के लिए, ऐसा भी लगा कि ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू हैं, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताएं बहनों, हम यज्ञ के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे। गत सप्ताह हमने आचमन के विषय में कुछ चर्चा की थी। जो भी हम अग्निहोत्र जैसा एक पवित्र कार्य प्रतिदिन करते हैं, तो इनमें जो भी क्रियाकांड हम करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके क्या भाव है, उसको हमें समझना चाहिए। तो हम आचमन करते हैं, तो आचमन क्यों करते हैं, इसकी मैंने चर्चा की थी। आप में से कोई बताएगा कि आचमन हम क्यों करते हैं? आचमन हम क्यों करते हैं? एक कारण तो ये भी हो सकता है कि हमारा जब हम मंत्र बोलते हैं तो हमारा गला जो है बोलने के लिए तर रहना चाहिए। एक कारण तो ये भी है। तो दूसरा कारण है कि परमात्मा हमारा बिछड़ा भी है और उठना भी है। परमात्मा को पहले से ही हमारा बिछड़ा उठना मानकर सर्व व्यापक होकर तो हमारा सर्वरक्षक होता है, इसलिए हम परम पिता की उपस्थिति में ही ये कार्य कर रहे हैं। ऐसे ईश्वर से हम इस मांग कर रहे हैं कि आप हमारे सर्वरक्षक हैं और हमारा अंतःकरण, हमारे पास दो प्रकार के पर्यावरण हैं। एक बाह्य पर्यावरण, जो हम अग्निहोत्र करने बैठते हैं तो हम नहा धोकर बैठते हैं, अच्छे वस्त्र परिधान करके बैठते हैं, सारे हमारे जो यज्ञ के पात्र है उसको साफ सुथरा करके बैठते हैं, बाह्य हम शुद्धि करते हैं। लेकिन हमारी आंतरिक शुद्धि के लिए हम ईश्वर से याचना कर रहे हैं कि ईश्वर हमें रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, अपवित्रताओं से हमारी रक्षा कर, आंतरिक पर्यावरण हमारा शुद्ध बनी रहे। ये श्रेष्ठ कार्य करते समय, पवित्र कार्य करते समय हमारा आंतरिक पर्यावरण, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध बना रहे, यही उद्देश्य है आचमन करने का। अभी हम आगे के स्टेप में जाएंगे तो वो है अंग स्पर्श मंत्र। अंग स्पर्श मंत्र में जो आचमन ने हम पवित्रीकरण की मांग की है, पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अंग स्पर्श मंत्र में हमें हर एक अंग, जो भी हम अंगों का निर्देश करते हैं मंत्र बोलते समय, उस हर एक अंग की जो शक्ति है, वो शक्ति की याचना हम ईश्वर से कर रहे हैं। और हमारे पास भी दो प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर भी है और दूसरा सूक्ष्म शरीर भी है। स्थूल शरीर तो हम देख रहे हैं, दो हाथ है, दो पांव है, दो आंखें हैं, दो कान है, पूरा शरीर है जो हमारी आंखों से दृष्टिगोचर हो रहा। और दूसरा सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इंद्रियों के बारे में ऐसी बात है कि इंद्रियों के जो गोलक है, हम कहते हैं कि आंखों को हम देख रहे हैं, कानों को हम भी देख रहे हैं, दो ऐसे मुख को देख रहे हैं, त्वचा को भी देख रहे हैं, लेकिन ये सारी क्या है, जो हमारी आंख दिखाई दे रही है वो वास्तव में आंख नहीं है, आंख का केवल मात्र गोलक है।
जो कान दिखाई दे रहे हैं वो कान नहीं है, केवल मात्र उनके गोलक है। जो श्रोतेंद्रिय है, जो दृष्टि इंद्रिय है, जो चक्षु इंद्रिय है, जो स्पर्शेंद्रिय है, इन घ्राणेन्द्रिय है, जो ये मूल इंद्रियां हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे हम सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं वो फला व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में हम उनकी आत्मा को नहीं देख पा रहा। इसी प्रकार जो बाह्य रूप में दिखाई दे रहा है हमें, आंख कान जो भी हमारी इंद्रियां, वो केवल मात्र उनके बाह्य गोलक है। मूल इंद्रियां को हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि वो बाह्य गोलक तो एक साधन रूप में है। और ये साधन का क्या कार्य है कि बाहर से जो संवेदनाओं को प्राप्त करता है, कान जो ध्वनि को प्राप्त करता है, आंख दृष्टि के बिंब को प्राप्त करती है और मानस पटल पर उसका चित्र अंकित होता है, वो संवेदना उस इंद्रियों तक पहुंचाने का केवल मात्र साधन है। वास्तव में जो देखना सुनना, इस सारा जो कार्य करने वाली इंद्रियां हैं वो तो हमारे अंदर छिपी हुई है। और ये इंद्रियां का निरवय, ना कोई उसका चित्र बना सकते हैं, ना कोई उसका आकार है। जैसे मन का कोई भी चित्र नहीं बना सकता, प्राण का भी कोई चित्र नहीं बन सकता। इसी प्रकार हमारी चक्षु इंद्रियां, हमारी श्रोतेंद्रियां को कोई चित्र नहीं बन सकता, वो बहुत सूक्ष्म है और हमारे अंदर है। तो ये इंद्रियों की जो शक्ति है, इसके बारे में इस मंत्र में याचना की गई है बारी बारी से। जैसे पहले हम मांगते हैं कि ओम वांगम आस्य अस्तु, अस्तु मानी होवे। अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कौन सा लकार आया? लोट लकार आया ना। हाँ, होवे हमारी वाणी। आस्य मानी मुख, मुख के लिए संस्कृत में मुख शब्द भी है और आशय शब्द भी है। और आशय शब्द का हेतु क्या बताया गया है संस्कृत में? आशय यानी जो शब्दों को प्रवाहित करता है, वाणी के रूप में बाहर फेंकता है, उसको आशय कहते हैं। जो गुरु के मुख से, विद्वानों के मुख से जो ज्ञान का जो शब्दों के द्वारा प्रवाहित हो रहा है वो आशय है। और उसको हमारे मांगा गया है ईश्वर से कि हमारी आशय, हमारे मुख में क्या हो? वांगम, हमारे मुख में वाणी हो। वाणी मानी केवल सामान्य वाणी नहीं, बोलते थे सब है, सबके पास वाणी है, लेकिन वांगम का अर्थ है प्रशस्त वाणी हो, प्रभावशाली वाणी हो। हमारी वाणी ऐसी हो कि हमारे ज्ञान का इस प्रकार प्रदर्शित करे, इस प्रकार प्रस्तुत करे कि सामने सुनने वाले व्यक्ति ऊपर प्रभाव डालने वाली। जो प्रशस्त वाणी मांगी गई है ईश्वर से कि मेरी वाणी, मेरे मुख में प्रशस्त वाणी हो। हम आज भी देखते हैं कई विद्वान बड़े ज्ञानी होते हैं, उनके पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन उनके ऐसी ईश्वर की कृपा से कि उनकी जो ये कला होती है ना प्रशस्त वाणी वाली प्रवचन करने की, तो वो नहीं होती। इनके कारण उनका इतना रुचिकर प्रयास नहीं बनता उनके प्रवचनों को सुनने का। तो ईश्वर से मांगा गया है कि हमारी वाणी प्रशस्त वाणी हो। तो जैसे हम महर्षि दयानंद के बारे में सुनते हैं कि महर्षि दयानंद की, जैसे कहते हैं ना कि स्वामी श्रद्धानंद ने, जब वो नास्तिक थे, बिल्कुल नास्तिक, शराबी कराबी, हर एक प्रकार के व्यसन, अनेक प्रकार की बुराइयां उनके जीवन में थी, लेकिन सौभाग्य से एक बार पिता के कहने पर वो सत्संग में चले गए। मन में तो यही भाव था कि संस्कृत जानने वाला ये व्यक्ति क्या कहेगा, कोई ज्ञान की युक्तियुक्त बात तो कहने वाला नहीं है। लेकिन उनके महर्षि दयानंद का जो व्यक्तित्व था इतना प्रभावशाली था, इतनी अच्छी उनके शरीर की आकृति थी, ओज तेज युक्त थी, और उनकी वाणी का तो कहना ही क्या, वक्तृत्व कला का बहुत बड़ा उनके पास ईश्वर से वरदान था। और ऐसे भी हृदय से निकलने वाली वाणी थी, हृदय से निकलने वाली, अंदर से अपनी अंतरात्मा से निकलने वाली वाणी अंतरात्मा को छू जाती है। कुसंस्कारों तले दबी हुई वो आत्मा थी श्रद्धानंद की, लेकिन वो कुसंस्कारों तले दबी हुई आत्मा को झकझोर दिया उस महर्षि दयानंद की प्रभावशाली वाणी ने। और उसको लगा कि नहीं, ये तो कोई विशेष व्यक्ति है। अनेक प्रश्न किए, अनेक बातों में शंकाएं बताई,
और इसके बाद तो उनकी जीवन की जो धारा थी वही बदल गई। तो हमारा वेद का एक मंत्र भी बड़ा अच्छा है, वो भी वही बात बता रहा है। पावकानः सरस्वती वाजे भी वार्जिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु धिया ऋतंबरा प्रज्ञा वाजे भी। इस मंत्र में बताया गया है कि परमपिता परमात्मा से क्या मांगा गया है। पावका न सरस्वती, सरस्वती यानी वाणी, न मानी हमारी वाणी कैसी हो, पवित्र पावका हो। और वाजे भी वाजिनीवती, वाजिनीवती यानी बल युक्त हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, प्रभावशाली हो। और वाजे भी कहाँ से वो बल युक्त प्राप्त होगा हमें? ईश्वर से, ईश्वर से बल युक्त हुई हमारी वाणी। हमारा क्या है? वसु है, हमारा धन है। हमारा धन क्या है? एक तो हमारी वाणी है, दूसरा क्या है? धिया, धिया यानी ऋतंबरा प्रज्ञा और मेधा। धिया यानी बुद्धि, सामान्य बुद्धि नहीं, लेकिन ऋतंबरा प्रज्ञा, जो समाधि अवस्था में जो हमारे योगी लोग, हमारे सन्यासी लोग समाधि अवस्था में जो बुद्धि से जो सृष्टि के रहस्य को जानते, ऐसी बुद्धि हमारा धन बने और हमारी प्रभावशाली वाणी हमारा धन बने। और इससे मैं यज्ञम वस्तु, यजमान क्या कर रहा है? इससे मैं यज्ञ को प्रसारित करने की वस्तु कामना करूं। मंत्र में इतनी अच्छी भावना बताई गई है कि हमारे पास दो प्रकार के धन हो, एक तो हमारी प्रभावशाली वाणी हो और दूसरा हमारा प्रज्ञा युक्त, हमारी मेधा बुद्धि हो, जिससे हम यज्ञ को, वैदिक ज्ञान को प्रसारित करने की कामना करें। तो इसी प्रकार ये वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव था। महर्षि दयानंद को तो ना तो लोकेशना थी, ना वितेशना, ना पुत्रेशना, कोई भी ऐसा नहीं थी। इच्छा थी तो एकमात्र वेद का प्रचार करने की, वेद का उपदेश करने की। इसलिए तो उनके अंदर से जो हृदय से निकलने वाली वाणी थी, जो सदियों से गढ़े गए पाखंड के गढ़ों को एक ही हुंकार में गिरा देती थी। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। इतनी तो ऊंची प्रज्ञा थी कि एक प्रमाण के बाद प्रमाणों की जड़ियां बरसा देते थे। और अपनी प्रभावशाली वाणी से जो लोग नास्तिक थे, बिल्कुल जो उनको मानने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी रुक जाते थे उनके प्रवचनों को सुनने के लिए, ऐसा मेला लग जाता था। कोई शिक्षित हो, कोई अशिक्षित हो, कोई व्यापारी हो, कोई सामान्य मजदूर हो, जो भी व्यक्ति उनको प्रवचन करते हुए देखते थे तो वहां खड़ा होकर उनके पांव स्थिर हो जाते थे उनकी वाणी को सुनने के लिए। तो ये ईश्वर का बड़ा वरदान था महर्षि दयानंद को। तो ईश्वर से हम यही मांग रहे हैं कि हे सर्वरक्षक प्रभु, मेरे मुख में प्रभावशाली वाणी, प्रशस्त वाणी दो। और दूसरी बात क्या मांग रहे हैं? ओम नरसोर में प्राणोस्तु, हमारी नासिकाओं में जो हम श्वास उश्वास ले रहे हैं वो प्राण, प्राण वो केवल प्राण ही है, वो प्राण शक्ति अलग है, वो प्राणों को चलाने वाली शक्ति अलग है। इसके लिए तो हमारे उपनिषदों में एक अच्छा सा श्लोक आया है। एक उपनिषद है केन उपनिषद, 11 उपनिषदों में एक उपनिषद क्या है? केन उपनिषद। केन यानी हम कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय आ गई ना, तृतीय। रामेण ऐसे करते थे ना। हम जो भी सीखते हैं उसको हम जहां भी मिले वहां घटाने का प्रयास करेंगे तो हमारी बुद्धि में सीख होता जाए। केन का अभ्यम कई, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। ये कि किसके द्वारा, वो ही इससे ही चालू होता है केन उपनिषद। केन उपनिषद की शुरुआत ही इससे होती है कि पहला उनका जो श्लोक है वो वही है कि उसका प्रथम वाक्य ये, केन सीतम पतित प्रेषितम मन केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केन सीताम वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम कौ देवो उनक्ति। इस श्लोक में बताया गया है, उपनिषद के इस श्लोक में, कि केन सीतम, हमारा मन, पतित प्रेषितम मनः, हमारा मन किससे प्रेरित होकर अपने इष्ट की ओर जा रहा है। केन प्राण प्रथम प्रेति युक्त, हमारा प्राण किससे प्रेरित होकर जो प्राणों को चला रहा है। ये न सीतम वाचम इमाम वदंती, किसकी प्रेरणा से हमारी वाणी बोल रही है।
चक्षु श्रोत्रम कऊ देवो उन्नति, वो कौन देव है जो आंखों से दिखता है और कानों से सुनाता है? वो कौन शक्ति है जो ऐसे तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा पहले तो गर्भावस्था के अंदर हमारा माँ जो श्वास लेती है वही हमारा श्वास होता है, वही हमारा प्राण होता है। माँ जो खाती है वही हमारा भोजन होता है। सब कुछ माँ के द्वारा होता है। लेकिन जैसे ही हम इस धरा पर आते हैं तो हमारी शुरुआत में जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी को हम चाबी भरते हैं तो घड़ी चल पड़ती है। कौन वे है शक्ति जिसने मेरी शरीर रूपी घड़ी में चाबी भरकर चला दिया है? तो जो जन्म से अभी तक मैं चलता हूँ, बोलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मैं आत्मा, सोता हूँ, जागता हूँ, सभी अवस्था में मेरी प्राण चल रहे हैं, वो घड़ी चल रही है और मृत्यु पर्यंत चलती रहेगी। वो कौन शक्ति है जो मेरी आंखों को दिखा रही है, दृश्य दिखा रही है? वो कौन शक्ति है जो मेरे कानों के द्वारा मुझे शब्दों को सुना रही है? तो ये हम उपनिषद हमें यही बात कहती है कि तुम अपने शरीर के अंदर सूक्ष्मता से देखो, अपनी आंखों के बारे में देखो, अपनी ये सूक्ष्म इंद्रियों के बारे में सोचो, अपने मन के बारे में सोचो, अपने प्राणों के बारे में सोचो कि ये कितनी अद्भुत रीति से ईश्वर ने इसमें चलाए रखा है। भगवान ने हमें कैसे कैसी अद्भुत रचनाएं करके हमारे शरीर में हमें भेजा है। तो इस ईश्वर का हम कितना धन्यवाद कर सकते। तो इसी प्रकार यहाँ कहा गया कि ओम नशोर में प्राण वस्तु, मेरी नासिकाओं में प्राण शक्ति बनी रहे, क्योंकि प्राण ही जीवन का आधार है। जैसे सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ प्राण भी निकलते हैं, क्योंकि प्राण उनके सेवक है। जहां राजा जाएगा वहां सेवक चले जाएंगे। तो प्राण जैसे 5 प्राण बताए गए मुख्य, तो उपप्राण भी है। हर एक अंग के, हर एक अंदर जो भी क्रियाएं चल रही है, रुधिराभिसरण की है, श्वसन की है, पाचन की है, उत्सर्जन की है, सारी क्रियाओं का विभाजन किया हुआ है। हर एक प्राण को अपना अपना कार्य सौंपा गया है। तो प्राण शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। उपनिषद में एक अच्छी सी रोचक कथा भी आती है कि एक बार इंद्रियों में झगड़ा चल पड़ा। सारी इंद्रियां कहने लगी, दृष्टि शक्ति कहने लगी मैं सबसे बड़ी हूँ, श्रोत्र शक्ति कहने लगी मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बिना कोई शब्द सुनाई नहीं देगा, जीवन चलेगा ही नहीं। दृष्टि कहती मेरे बिना कुछ दिखाई नहीं देगा, जीवन कैसे चलेगा। ऐसे वाक शक्ति कह रही मेरे बिना कोई एक शब्द भी बोला नहीं जाएगा, कैसे जीवन चलेगा। अपना अपना अहम बताने लगी। तो एक एक करके बारी बारी से चली जाने लगी। तो पहले दृष्टि शक्ति चली गई। दृष्टि चली जाती है तो भी जीवन तो चलता है, शरीर तो चलता है। जो श्रोत्रम शक्ति थी वो भी चली गई। इसके बाद तो वो भी सारा शरीर तो इसके बिना भी चलता है। हम भी आज समाज में देखते हैं कि कहीं जो सुनने नहीं सुनते वो भी, उनका जीवन तो चल रहा है ऐसे। और जब प्राण चलने लगे तो सारी इंद्रियों ने कहा कि नहीं नहीं, आप चले जाओगे तो हमारा ही जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्राणों के आधार पर तो सारा शरीर का तंत्र चलता है, सारी इंद्रियां चलती है। तो प्राण सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, इंद्रियों को चलाने वाला है। इसलिए तो कहा गया कि प्राणों को शक्तिमान बनाओ, प्राणायाम करो। प्राण शक्ति को शक्तिमान बनेगी तो हमारा जीवन स्वस्थ बनेगा। और प्राण शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इसके लिए इस बात में कहा गया ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरे प्राण शक्ति को सबल बनाए रखे। और आगे हम कहते हैं ओम अक्षर में चक्षुरस्तु। हे ईश्वर, जो यहाँ यक्षु और चक्षु 2 शब्द आए हैं, तो इसमें यही बात है कि अक्षी मानी आंख, जो गोलक दिखाई दे रहा है वो अक्षु है, और चक्षु जो देखने की जो दृष्टि शक्ति है उसको नाम है चक्षु। तो मेरी आंखों में क्या हो, देखने की शक्ति बनी रहे, केवल गोलक ना हो, इसमें जो देखने वाली शक्ति है वो भी मौजूद हो। और इस बात में जो चक्षु शब्द बताया गया है, इसमें यही कहा गया कि व्यापक, मेरी चक्षु शक्ति कैसी हो, व्यापक हो, संकुचित ना हो। और ऐसी शक्ति की, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हमें कई प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है, और ऐसे कई
लोगों को बड़े बड़े एज होते तब तो कई लोगों को साथ सहकार की आवश्यकता होती है। तो हमारी दृष्टि में हमारी दृष्टि व्यापक हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज की कमी रह जाए। हमारी दृष्टि इतनी व्यापक हो कि कोई कमी ना रह जाए, कोई व्यक्ति को हम भूल जाए, किसी को दुख लग जाए, ऐसा भी हमारा व्यवहार ना हो जाए। तो इसमें यही मांगा गया कि अक्षर में चक्षुरस्तु, कर्णों में श्रोत्रमस्तु। कर्ण ये बाह्य गोलक है और इसमें जो सूक्ष्म शक्ति, सुनने की जो सूक्ष्म शक्ति जो दिखाई नहीं दे रही हमें, वो श्रोत्रम है। और श्रोत्रम शक्ति बनी रहे, श्रवण शक्ति बनी रहे, क्योंकि पहले तो श्रवण ही होगा। हम भी ऐसे कहते हैं ना कि ज्ञान प्राप्ति के श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, इसमें भी पहला श्रवण आता है। और ऐसे श्रवण शक्ति श्रोत्रम कहा गया। तो श्रोत्रम क्या है? श्रोत्रम यही है कि संस्कृत भाषा के हिसाब से तो इसमें हर एक मंत्र के अंदर जो भी शब्द लिया गया है उसको कौन सी धातु से बना है और उसका अर्थ एक क्यों है, ये सारी बातें बताई गई है। तो कानों में श्रवण शक्ति में इसमें ये बताया गया कि क्रू विक्षेपे धातु से न प्रत्यय अर्थ विशेष प्रेरणा करने वाला प्रशस्त श्रवण शक्ति। प्रशस्त श्रवण शक्ति कैसी हो कि गुरुओं से, आचार्यों से, विद्वानों से हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने तो मिलती है, लेकिन यदि हमारी एकाग्रता, स्थिरता और उसके प्रति हमारी रुचि नहीं होगी सुनने की, तो वो हमारे लिए कुछ लाभदायक नहीं होगा। कल ही आचार्य जी बता रहे थे ना कि आजकल के बच्चों को जो अच्छी बातें हम बताते हैं मोबाइल में भी, तो भी थोड़ी देर देखते हैं, बाद में वहां से हटा देते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन को अच्छी बातें, उत्तम बातें, आदर्श बातें, जीवन को आदर्श बनाने वाली बातें सुनने में रुचि है ही नहीं। ये हमारी श्रवण शक्ति ये हो, हमारी श्रोत्रम शक्ति ऐसी हो कि ऐसी उत्तम बातों को सुनने में हम सदाई उत्सुक रहे। और ऐसे भी हम कहते हैं ना कि ज्ञान प्राप्ति के आगम काल, प्रवचन काल, स्वाध्याय काल, व्यवहार काल। आगम मानिए वही कि गुरु मुख से जो वाणी सुनाई दे रही है, विद्वानों के मुख से जो वाणी सुनाई दे रही है, महापुरुषों के मुख से जो वाणी सुनाई दे रही है, उसको हम सुनने के लिए उत्सुक बने, उसके प्रति रुचि लगाए और उसको सुने, तो ही हमारी श्रोत्रम शक्ति हमें लाभदायक बनेगी। ऐसे जो शिल्पकार की जो एक बात होती है ना, आती है ना, एक शिल्पी ने 3 प्रकार की मूर्तियां बनाई, तीनों का रूप रंग सारा समान था, बिल्कुल एक जैसी थी, हाव भाव बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन तीनों की प्राइस में डिफरेंस था। एक की कीमत थी 10 रुपया, दूसरी की 100 रुपया और तीसरी की 1000 रुपया। सबको आश्चर्य होता था कि ऐसा डिफरेंस क्यों है, और उसने शर्त लगा रखी थी कि खरीदना हो तो तीनों साथ में खरीदना। आखिर में कोई खरीदता नहीं है, तो राजा उनको प्रश्न करता है कि इनकी मूर्तियों की प्राइस में, उनकी कीमत में इतना डिफरेंस क्यों है। तो उन्होंने बताया एक 3 का दिया और डालो इसमें, तो पहली 10 रुपये वाली मूर्ति के अंदर तो गया भी नहीं। और उन्होंने कहा कि वो ये मूर्ति है कि जो उनको जीवन में अच्छी बातें सुनने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, लेकिन अच्छी बातें सुनते ही नहीं है, जाने ही नहीं देते अपने अंदर। और दूसरी मूर्ति के अंदर तिनका डाला तो एक कान में से डाला तो दूसरे कान में निकल गया। तो उसके ये बता रही है कि एक व्यक्ति सुनता तो है, लेकिन एक कान में से सुनकर दूसरे कान में से निकाल देता है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया, और तीसरी की कीमत थी 1000 रुपया, क्योंकि वो गल नाली में जाके अंदर उतर रही थी तिनका। तो ऐसी हमारी श्रवण शक्ति हो कि जो भी हमें सुनने को मिले, सुनने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसे भी प्रवचन करने के लिए भी सुनेंगे तो ही वो प्रवचन का लाभ होगा। हर एक विद्या की प्राप्ति के लिए सुनना बहुत जरूरी। आज लोग लालायित होते हैं अपनी बात बताने के लिए, किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, बस मैं कहूँ वो सुनो। तो इसी प्रकार हमें अपनी श्रवण शक्ति को ईश्वर से हम मांग रहे हैं कि हे सर्वरक्षक प्रभु, मेरे कानों में वो श्रवण शक्ति दो कि जैसे मैं अच्छी अच्छी बातों को सुन सकूं। इसके बाद बताया गया ओम बाहोर में बलमस्तु, मेरी बाहों में बलमस्तु, बल हो,
ऐसे बाहों के लिए भुजा भी शब्द है और बाहो भी शब्द है। तो इसमें ये बताया गया है कि बाहो शब्द का जो संस्कृत में उसका विस्तृतीकरण किया है, तो इसमें ये बताई गई कि बाधु विलोड़ने धातु से क्रू प्रत्यय लगाने के से बाहु शब्द निष्पन्न होता है। तो इसको यही बताया कि विलोड़न करना यानी शत्रुओं को दूर करना, मेरी बाहों में ऐसा बल हो कि मेरे जीवन में जो भी शत्रु आए वो उसको मैं दूर करूं। तो हमारे जीवन में तो 3 प्रकार के शत्रु आते हैं। एक तो स्वयं हमारे आंतरिक शत्रु हैं, अभी भी बताया गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, राग आदि जो भी है। तो इन शत्रुओं को हमें दूर करने की शक्ति हो। और दूसरा शारीरिक शत्रु, रोग आदि शत्रु शरीर के ऊपर आता है वो। और तीसरा सामाजिक शत्रु कि जो हमारी प्रगति को देखकर हमें हमारे मार्ग में ऐसे कोई भी अड़चन उपाधियां डाल देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, ऐसे शत्रुओं को भी हमें दूर करना है। तो इन सारी शक्ति मेरे में दो, मेरी बाहों में दो कि मेरे जीवन में आने वाले इन शत्रुओं को मैं दूर करूं। और आगे का अंतिम है ना, उर्व में ओजो वस्तु, उर्व मानी जंगा, हमारी जंगाओं में ओज आनी पराक्रम, बल बना रहे। जो भी हमें यज्ञ कार्य, धर्म कार्य करना है, यदि हमारी जंगाओं में बल नहीं है, दौड़ धाम करना है, आजकल मुनि जी कहते हैं ना कि हम तो दौड़ धाम करते रहते हैं, यदि शरीर में बल रहेगा तो ही कर पाएंगे। हमारी उर्वों में हमारी ओज शक्ति होनी चाहिए, हमें दौड़ धाम करनी चाहिए, क्योंकि धर्म कार्य करने के लिए, परोपकार के कार्य करने के लिए कहीं वहीं भागना पड़े। और ऐसे भी हम शरीर में भी स्वस्थ रहेंगे तब जाके ही हम धर्म के कार्य कर पाएंगे। मन में तो इच्छा बनी रहती है, लेकिन अरे शरीर साथ नहीं देगा तो भी हम नहीं कर सकते। तो ईश्वर से मांग रहे कि हे ईश्वर, मेरे शरीर में ऐसा बल बना रहे, मैं जब तक जीऊं तब तक कि मैं ये धर्म कार्य करते हुए थकूं नहीं। और अंतिम है ओम अरिष्टानी में गानी तनुस्तन्वा में सह संतु। अरिष्ट, रिष्ट माने रोग, मेरा शरीर कैसा हो, अरिष्ट हो, रोग रहित हो। अंगानी में अंगानी, मेरे सब अंग रोग रहित हो। तनुस्तन्वा, तनु आनी बाह्य शरीर, अभी अभी जो सूक्ष्म और स्थूल वाली बात चली ने, इसमें तनु है स्थूल और तन्वा है सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ऐसे शुद्ध हो, पवित्र हो, रोग रहित हो और दोनों का मेल चला रहे। मेरी आंख के गोलक भी ठीक हो और मेरी दृष्टि शक्ति भी ठीक हो, मेरे कान के गोलक भी ठीक हो और मेरी श्रोत्र शक्ति भी ठीक हो। तो ईश्वर से यही मांग रहे कि हे ईश्वर, मेरे सारे अंग प्रत्यंग रोग रहित हो और स्थूल और सूक्ष्म शरीर सदा स्वस्थ बना रहे और उनका साथ चला रहे। तो यज्ञ कार्य करने से पहले हम ईश्वर से ही शक्ति याचन के लिए अंग स्पर्श करते हैं। तो अंग स्पर्श की व्याख्या मैंने यहाँ की, समय 2 मिनट का ही बचा है तो यहाँ पूरा भी कर देती हूँ। तो पूरा टाइम आगे का बाद में लेंगे। तो आप सबने शांति से सुना, धन्यवाद सबका। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा। अभी बात हो रही थी दिवाली आ रही है, तो इस प्रकार से मैं भी सोच रहा हूँ कि 10-11 थर्ड आई एक्टिवेशन उनके बच्चों की शिविर है, तो 10-11 मुझे यहाँ गांधीनगर में अरविंद राणा के साथ रहना होगा, तो मैं नहीं आ सकूंगा। तो 10, 11, 12 तो 10 से चालू करते हैं, तो बाद में कहाँ तक रखनी है छुट्टी, लेकिन 1 सप्ताह से कम हो, ज्यादा ना हो, वो तो इतना दिखना ही नहीं, तो बिल्कुल छूट जाएगा। तो इस प्रकार से सोचते हैं 10 से प्रारंभ करते हैं। भाई बीज तक रखें। आप क्या, हाँ देखते हैं, हाँ 22 तक रख सकते हैं, यानी 10 को सोचते हैं। 10 को तो रखना है। हाँ 10 से 9 तक रखेंगे, मतलब 9 तक रखेंगे। 10वीं में मैं नहीं हूँ, 10-11 में नहीं हूँ, पूरा दिन वहां रहना पड़ेगा, इसलिए तो 10 से रख सकते हैं। और चालू रखे तो मुझे भी कोई प्रश्न नहीं, लेकिन वहां मैं नहीं हूँ। हाँ जी, आइए आइए,
हाँ बिल्कुल, हमारा पौत्र भी वो भाग लेने वाला है, ये यास्क। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए जरूर। ठीक है जी, तो शांति पाठ। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते सर्वेभ्यो नमस्ते सर्वेभ्यो। कल मिलेंगे, पंडित नागेशी का वक्तव्य रहेगा। यदि नहीं आ सकते तो कोई वीडियो रख देंगे कल, देखते हैं जैसा भी अनुकूल हो। दयानंद की तिथि जो दिवाली दिन है, दिवाली का निर्वाण, दिवाली निर्वाण दिन है। तो हम एक दिन कोई भी ऐसा रखे कि स्वामी महर्षि दयानंद पर सब अपनी 2 मिनट 5 मिनट सब बात है, उनका निर्वाण दिन है तो दिवाली बिल्कुल रखेंगे, जरूर जरूर। कोई दूसरे दिन ले। हाँ कोई भी दिन दूसरे दिन रखेंगे, पहले ही रखेंगे, दिवाली से पहले ही रख देंगे जी। हाँ। ओके ओके, भले।